नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप की आंतरिक संरचना यह कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ एफआईपी की कैम शाफ्ट होती है। कैम शाफ्ट के ऊपर रोलर, यहाँ रोलर रहेगा। रोलर के ऊपर प्लंजर का एडजस्टमेंट करने के लिए दो लॉकिंग नट होते हैं। ये प्लंजर और बैरल, तो बैरल के अंदर प्लंजर जाता है। यहाँ प्लंजर के साथ एक लॉक नट लगता है, इसके ऊपर स्प्रिंग रहती है। जैसे ही एफआईपी की कैम घूमेगी, रोलर ऊपर उठेगा, स्प्रिंग को क्लोज करेगा और प्लंजर बैरल के अंदर दाखिल होगा। ये बैरल है। यहाँ ये कंट्रोल रैक है। कंट्रोल रैक जो एफआईपी की स्पीड या इंजन की स्पीड को कंट्रोल करती है। कंट्रोल रैक का संबंध गवर्नर से होता है। कंट्रोल रैक में थर्ड होती हैं और ये जो आपका बैरल है, ये थर्डेड कंट्रोल स्लीव या कॉन्ड्रेट या कंट्रोल स्लीव भी कहते हैं इसको, तो उसमें ये फंसा रहता है। और ये जो कंट्रोल रैक की दांतें हैं वो उसके साथ फंसे रहते हैं आपस में। यहाँ ये एफआईपी की मेन गैलरी के साथ में फिट होते हैं। ये प्लंजर के ऊपर एफआईपी की मेन गैलरी के अंदर सीधा फ्यूल कनेक्शन फिल्टर से होता है, तो फ्यूल एफआईपी की मेन गैलरी में जाता है। अब इसमें जो एक छिद्र होता है किसमें, बैरल के अंदर, उसको बोलते हैं स्पिल पोर्ट। यहाँ एक छिद्र होता है, उसको बोलते हैं स्पिल पोर्ट। और बैरल के अंदर एक तिरछा कट होता है। इस बैरल में ये तिरछा कट होता है, इसको बोलते हैं हेलेक्स ऑन प्लंजर। हेलेक्स ऑन प्लंजर ये तिरछा कट है। जैसे ही आपका जिस प्रकार इंजन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है, सेम फंक्शन ये प्लंजर बैरल के अंदर करता है। जैसे ही बैरल नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग की कैम का जो कैम नोब है वो हटेगी। कैम नोब हटते ही स्प्रिंग की मदद से प्लंजर नीचे आएगा। प्लंजर नीचे आते ही स्पिल पोर्ट के द्वारा आपका फ्यूल बैरल के प्लंजर के ऊपर चला जाएगा, बैरल में आ जाएगा और प्लंजर के ऊपर चला जाएगा। हेलेक्स जैसे ही स्पिल पोर्ट को अनकवर करेगी, स्पिल पोर्ट से हटेगी, ये कट भाग नीचे की तरफ आएगा, उसी टाइम फ्यूल इसके अंदर भर जाएगा। ये फ्यूल इनलेट, इस रास्ते से फ्यूल इसमें आएगा, ये भर जाएगा इस छिद्र के द्वारा। ये मेन गैलरी है। जैसे ही ये स्पिल पोर्ट के द्वारा डीजल इसमें घुसेगा, उसी टाइम यहाँ प्लंजर के ऊपर एक डिलीवरी वाल्व लगा होता है। डिलीवरी वाल्व का कार्य प्लंजर के द्वारा दिया गया डीजल को ऊपर प्रेशर से भेजना। डिलीवरी वाल्व के ऊपर भी एक स्प्रिंग लगी होती है। ये डिलीवरी वाल्व आपका, ये स्प्रिंग, डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग। डिलीवरी वाल्व के ऊपर डिलीवरी होल्डर फिट करते हैं। डिलीवरी होल्डर के ऊपर हाई प्रेशर लाइन लगती है। हाई प्रेशर लाइन का संबंध सीधा इंजेक्टर से होता है। तो जैसे ही एफआईपी
की कैम शाफ्ट घूमेगी। FIP 3 प्रकार से चाल लेती है। एक तो टाइमिंग गियर के द्वारा, गियर के, दूसरा चेन के द्वारा, तीसरा बेल्ट के द्वारा। ये मैं आपको अब पहले ही बता चुका हूँ। जो टाइमिंग गियर इंजन की कैम शाफ्ट से चाल लेगा। FIP का जो टाइमिंग गियर है वो इंजन की कैम शाफ्ट से चाल लेगा। FIP की कैम सेम इंजन की कैम शाफ्ट के समान होती है, उसमें भी कैम नोब होती है। जैसे ही कैम नोब इस प्लंजर को ऊपर प्रेस करेगी, डीजल इसमें घुसा हुआ है तो इसमें प्रेशर बना करके ये प्रेशर लगभग 400 से 700 बार, 400 से 400 to 700 बार यानी kg/cm² का प्रेशर मेंटेन करती है। इस प्रेशर से डिलीवरी वाल्व को ऊपर फ्यूल धकेलेगा और स्प्रिंग जो है डिलीवरी वाल्व के ऊपर वो क्लोज हो जाएगी। जैसे ही स्प्रिंग क्लोज होगी, फ्यूल आपका डिलीवरी होल्डर में चला जाएगा। जिससे फ्यूल का प्रेशर कम होगा, स्प्रिंग वापस डिलीवरी होल्डर को अपनी सीट पर बैठा देगी। सीट पर जैसे ही डिलीवरी होल्डर बैठता है तो गया हुआ फ्यूल वापस बैरल में नहीं आएगा और वो आगे डिलीवरी होल्डर में चला जाएगा। यहाँ डिलीवरी होल्डर लगता है। डिलीवरी होल्डर के ऊपर हाई प्रेशर लाइन लगी हुई है। हाई प्रेशर लाइन का संबंध सीधा इंजेक्टर से होता है और वो कम्बशन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्ट करेगा। अब आता है कंट्रोल रैक। कंट्रोल रैक का संबंध सीधा गवर्नर से होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। गवर्नर का कार्य इंजन की स्पीड और लोड एंड रोड के मुताबिक इंजन की स्पीड कंट्रोल करना है। जैसे ही ये रैक है आगे की तरफ जाएगी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और पीछे की तरफ जैसे ही लेफ़्ट टू राइट यानी पीछे गवर्नर तरफ जाएगा उस टाइम आपका स्पीड डाउन हो जाएगा। ये आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप की आंतरिक संरचना या उसके कार्य के बारे में मैं अवगत कराया हूँ।